देखो, जो हम लोगों ने अभी तक कार्बन में पढ़ा वो सब क्या था। हमने कार्बन में ये सब पढ़ा कि एक इंट्रोडक्शन कि कार्बन ऐसा है, कार्बन वैसा है, फलाना ढिमकाना। उसके अलावा कार्बन वाले टॉपिक में हमने कैटिनेशन नामक कार्बन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कि आखिर हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तुम अगर अपने आजू बाजू देखो, चाहे कोई चीज़ लिविंग हो या चाहे कोई चीज़ डेड हो, ठीक है, तो हर लिविंग चीज़ या हर डेड चीज़ क्या होती है बताओ। हर लिविंग या हर डेड चीज़ के अंदर कार्बन होता है। हर चीज़ ऑलमोस्ट हमारे नेचर में किससे बनी हुई है? कार्बन से बनी हुई है। ठीक है, हर चीज़ ऑलमोस्ट हमारे नेचर में कार्बन से बनी हुई है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है हाइड्रोकार्बन, ये एक्चुअली दो एलिमेंट्स को कंपोज करके बनाया गया है। ठीक है, एक है आप लोगों के पास हाइड्रोजन और दूसरा वर्ड है यहाँ पे आप लोगों के पास कार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिन कंपाउंड्स के अंदर ज़्यादातर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन एंड कार्बन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है, मान लेते हैं तुम्हारे पास हाइड्रोजन नहीं है, मान लेते हैं तुम्हारे पास कार्बन नहीं है, ठीक है, तो क्या तुम हाइड्रोकार्बन कहलाओगे? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोकार्बन कहलाने के लिए कार्बन का वहाँ पर होना, ठीक है, अति आवश्यक है। समटाइम्स कार्बन के अलावा भी, ठीक है, समटाइम्स कार्बन के अलावा भी अदर एलिमेंट्स मिल सकते हैं। अलावा भी कहा मैंने ये नहीं कहा कार्बन को हटाकर किसी और को ले आओ। कार्बन के साथ, उसके साथ जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, इस तरीके के। तो अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ कोई अदर एलिमेंट्स भी हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाइड्रोकार्बन मेजरली उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कहा जाता है जिसके पास हाइड्रोजन एंड क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो हम लोगों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अप टू क्लास 12th, उसमें हम लोग ज़्यादातर इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स के साथ डील करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि क्लास 12th में जाने के बाद आप लोग हाइड्रोकार्बन्स की दुनिया में आपके सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहने वाला है। वहाँ पे अदर एलिमेंट्स भी आएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन भी आ जाएगा, जैसे नाइट्रोजन भी आ जाएगा, जैसे फॉस्फोरस भी आ जाएगा, जैसे सल्फर भी आ जाएगा, अदर लोग भी आएंगे। ठीक है, बट अगर मैं अभी क्लास 10th की बात करूँ तो क्लास 10th में हाइड्रोकार्बन्स को टोटल 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। 2 मिनट रुकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को हमारे क्लास 10th की केमिस्ट्री में यूजुअली उन कंपाउंड्स को पढ़ना है जो कि हमारे लिए बहुत तो देखो, अब देखिए,
अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोकार्बन है, क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में आप इन्हें क्लासिफाई करोगे, ठीक है। पहला पार्ट वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन तो होते हैं, आपस में जुड़े हुए भी होते हैं, बट जब ये जुड़े हुए रहते हैं तो इनकी बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड होता है। मतलब एक कार्बन और जो दूसरा कार्बन है, इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ एक बॉन्ड दिखेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर कभी कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जुड़ रहे हैं कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को तुम लोग क्या नाम देते हो? अल्केन्स। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे ये बनाई जा सकती है कि आपके पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की नो डाउट चेन तो है, बट उस चेन में एक भी कार्बन अगर ऐसा निकल गया जिसमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, मतलब दो दो बॉन्ड आ गए, तो उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है अल्कीन्स। अल्कीन्स का मतलब ये नहीं होता कि जितने भी कार्बन होंगे वो सारे के सारे डबल बॉन्ड वाले होंगे, ये नहीं होता अल्कीन्स का मतलब। एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसकी कैटेगरी क्या कहलाएगी? अल्कीन्स, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास हाइड्रोकार्बन इस तरीके से है कि कार्बन 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 की चेन है, और अगर उसमें कोई एक ऐसा कार्बन आ गया जिसमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है अल्काइंस। तो हम लोगों का जो सिलेबस है इसमें 3 प्रकार के आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, खत्म। अल्केन मतलब जिसमें आपको कार्बन्स और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखेगा। अल्कीन्स मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर आ गया, तुम ये मत बोलना मैडम देखो डबल के बाजू में सिंगल भी तो है, सिंगल तो होना ही होना है, लेकिन अगर एक भी डबल आ गया देन इट विल बी आपका अल्कीन्स। ट्रिपल आ गया देन इट विल बी नोन एज अल्काइंस, ठीक है। तो कैसा है, ये जो अल्कीन्स और ये जो अल्काइंस होते हैं इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है, इन लोगों को कलेक्टिवली कहा जाता है अनसैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। मैं बताऊंगी कि क्यों हम इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं, बट इन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो अल्केन होता है, इस पर्टिकुलर अल्केन को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वालों की अगेन 2 कैटेगरीज होती हैं, अल्कीन्स और एक होती है अल्काइंस। अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया है, अल्काइन का मतलब होता है कि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये कौन सा है आपका? ट्रिपल बॉन्ड। अब कई लोगों को इसमें डाउट आएगा कि मैडम आप तो कह रही थी कि हाइड्रोकार्बन मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, यहाँ पे तो कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, फिर कैसी बात कर रहे हो यार आप, यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है आपके दिए हुए कंपाउंड्स में। तो कैसा रहता है, हम लोग हमारी काम को आसान बनाने के लिए, है ना, हम लोग आलसी नेचर के, है ना, ह्यूमन्स है ना हम लोग हाइड्रोजन खा जाते हैं, ठीक है। क्या हाइड्रोजन इस तरीके से खाना सही है? बिल्कुल सही है। जब आप क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको मैक्सिमम जगह हाइड्रोजन लिखे हुए नहीं मिलेंगे। हम हाइड्रोजन खा जाते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं कहीं मैंने ऐसा लिख दिया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, होते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन। कैसे? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है मैडम? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड ये ऑलरेडी बाजू से बना चुका है, तो इसका मतलब ज़रूर इसके पास ऐसे 3 हाइड्रोजन रहे होंगे। उन्हें हम शो नहीं करते बट वो वहाँ रहते हैं,
ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कहीं किसी कंपाउंड में कार्बन आपको दिख रहा है और उसकी जो 4 बॉन्ड वाली बनाने वाली जो कैपेसिटी है वो भी अभी फुलफिल अगर होने की है, तो इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही होगा, राइट। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक था हाइड्रोकार्बन्स को लेकर। जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो यही हाइड्रोकार्बन आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक एक अल्केन, एक एक अल्कीन, एक एक अल्काइन, इन सब की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ना होगा। राइट नाउ तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखा है हाइड्रोकार्बन को लेकर। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं अल्केन्स को लेकर बातचीत करूँ तो आप लोगों के पास अल्केन्स की अगर मैं बात करूँ, अल्केन्स की कैटेगरी में जो सबसे पहला अल्केन आता है वो होता है CH4, एक कार्बन का अल्केन। इसे हम लोग कहते हैं मीथेन गैस के बारे में सुना है, ये वही है। यानी कि सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट अल्केन जो है वो है आप लोगों का मीथेन। फिर अगर मैं बात करूँ अल्कीन की, और तुम सोचोगे कि कोई एक कार्बन वाली अल्कीन हो, तो एक कार्बन वाली कोई अल्कीन नहीं होती, क्योंकि अल्कीन का मतलब ये होता है कि 2 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आएगा तब उसको अल्कीन कहेंगे। यानी कि अल्कीन बनने के लिए डबल बॉन्ड आना ज़रूरी है। सिमिलरली अल्काइन बनने के लिए भी ट्रिपल बॉन्ड आना ज़रूरी है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तब आता है जब 2 कार्बन्स के बीच में, यानी कि एक कार्बन की ना तो कोई अल्कीन होती है, ना ही एक कार्बन का कोई अल्काइन होता है। ना तो कोई एक कार्बन की अल्कीन होती है, ना ही कोई एक कार्बन का अल्काइन होता है। सबसे छोटी अल्कीन शुरू होती है 2 कार्बन से। मतलब अल्कीन बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होंगे। अल्काइन बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे? 2 कार्बन चाहिए होंगे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आराम से पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट अल्केन कितने कार्बन का है, स्मॉलेस्ट अल्कीन कितने कार्बन की है। तो हमारा जो माइंडसेट है वो मेजरली कहाँ दौड़ेगा कि अच्छा मैडम अगर स्मॉलेस्ट पूछ रही है इसका मतलब ज़रूर वो 1 कार्बन से शुरू होता होगा। बट नहीं, अल्कीन आपकी 2 कार्बन से शुरू होती है और अल्काइन भी आपके 2 कार्बन से शुरू होती है। तुम्हें अगर लग रहा है कि मैडम आपने यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन नहीं होते हैं यार, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स होते हैं। कैसे? अभी कार्बन की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 4। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, देखो हो गई उसकी टोटल कैपेसिटी 4। अल्काइन के केस में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, मतलब वो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा आप लोगों का यहाँ और 1 हाइड्रोजन आ जाएगा आप लोगों का यहाँ। तो जैसे CH4 को हम मीथेन कहते हैं, वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसे कहा जाता है इथीन। मैं समझा के दूंगी, पूरी IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा कर दूंगी कि ये नाम कैसे लिखे जा रहे हैं। और इस अल्काइन को कहा जाता है इथाइन। तो तुमने ऑब्जर्व किया कि जब YNE लग जाए मतलब समझ जाओ कि ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, ENE लग जाए तो समझ जाओ कि डबल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। और ये जो मैंने वर्ड लिखा है इथाइन, इसका एक और दूसरा बहुत ही फेमस नाम है, वो है एसिटिलीन गैस। थोड़ा सा गूगल करना, तुम्हें पता चल जाएगा एसिटिलीन गैस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये हम लोगों ने हमारे छोटे से इंट्रोडक्शन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, डन है। एक आखिरी चीज़ पढ़ के आज ये हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन लेकिन मैं कल दूंगी, अभी मैं सिर्फ बता के रख रही हूँ। वो ये कि बहुत सारे अल्केन्स होते हैं नेचर में, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, ब्रांचेस वाले, ये वाले, वो वाले, बहुत सारे होते हैं। हर अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है जो वो फॉलो करता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो फॉलो करता है। क्या होता है वो फार्मूला? वो होता है CnH2n+2। इसका मैं मतलब समझा के दूंगी। अल्कीन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर अल्कीन का एक नियम होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है कि हम इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। वो होता है CnH2n।
एंड सिमिलरली अल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। इसका मतलब ये है कि अगर किसी अल्केन में n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, n नंबर, मैं आपको कुछ ऐसा स्पेसिफाई करके नहीं दे रही हूँ, 6, 7, 8 n नंबर ऑफ अगर आपके पास लेट्स से कार्बन है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला कहता है कि हाइड्रोजन हमेशा डबल प्लस 2 होगा। मतलब अगर तुम्हारे पास 3 कार्बन है और अब अगर मैं कहूँ कि तुम एक अल्केन हो तो बताओ तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन हमेशा डबल प्लस 2 होंगे, यानी कि 3 के बदले तुम्हारे पास 6 हाइड्रोजन प्लस 2 यानी कि 8 होंगे। तो अल्केन्स में जितने भी कार्बन रहे हाइड्रोजन उनके हमेशा डबल प्लस 2 रहते हैं। अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो अल्कीन के केस में क्या होता है, अल्कीन के केस में जितने भी कार्बन होते हैं हाइड्रोजन हमेशा उनके डबल होते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी अल्कीन है जिसके पास 15 कार्बन है और अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, तो उसके पास हाइड्रोजन हमेशा कितने होंगे, उसका डबल यानी कि 30। तो अगर कार्बन आपके 15 हैं तो अल्कीन केस में हाइड्रोजन हो जाएंगे 30। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। कार्बन अगर 12 है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 24। और अल्काइन के केस में जितने भी कार्बन होते हैं उससे डबल -2 हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि डबल मतलब 30, उसका भी -2 यानी कि 28 हाइड्रोजन। अगर किसी के पास कार्बन 3 है, कोई एक ऐसी अल्काइन है जो 3 कार्बन की है और उसमें अगर मैं कहूँ कि बताओ कितने हाइड्रोजन है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर उसका डबल कर दोगे हाइड्रोजन और -2 यानी कि कितना हो जाएगा 4। ये होता है कि अल्केन्स के केस में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन्स उसके डबल प्लस 2 होते हैं, अल्कीन्स के केस में सिर्फ डबल होते हैं और अल्काइंस के केस में डबल -2 होते हैं। लेकिन ये जो जनरल फार्मूला बनाया गया है, ये जो जनरल फार्मूला 1 मार्क के लिए आराम से पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द जनरल फार्मूला फलाना फलाना फलाना, ठीक है। बल्कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन के पास इतने हाइड्रोजन हैं तो बताइए उसके पास कार्बन कितने रहे होंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स अगर तुम्हें पेपर में फेस करने हो तो कैसे करोगे वो तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो कल की क्लास में बेसिकली हमारा टॉपिक है आज की क्लास में पढ़े हुए जनरल फॉर्मूलाज को अप्लाई करके उनका जो है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, ओके। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे रोकते हैं, इसके आगे की क्लास